जश्न का समा हो क्यों ना, एक बिगड़ी हुई इंसानियत के लिए आसमान से खुदा इंसानी लुबादा ओढ़कर इस जमीन पर आ गया। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 18वीं से 23वीं आयत आपके सामने तलावत करूंगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। थोड़ी सी काम कर देना। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। चंद दो बातें खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे आज इस क्रिसमस के मौका में, जब हम आने वाले परसों जो है वो क्रिसमस भी मनाने वाले हैं और इसकी खुशियां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चंद बातें हम खुदा के कलाम पाक में से सीखेंगे। सबसे पहली चीज है कि खुदावन यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हुई है। और बड़े दिन का जो पैगाम है वो ये है कि पाक रूह के जरिया से खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। और वो मनजिए दो आलम जिसने चरनी में रूप धारा है, वो मेरी और आपकी निजात का बायस हुआ। वो पाक रूह की बदौलत उसके काम करने के जरिया से वो हामला हुई और उसके सबब से हमने बाप का ऐसा जलाल देखा जैसे इकलौते का जलाल है। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो हामला पाई गई और ये ऐसा ही है जैसे पैदाइश पहला बाब 3री आयत में अगर देखें तो वहां पर जमीन वीरान थी, सुनसान थी और खुदा का पाक रूह उस जगह पर जुम्बश जब की है, हावरिंग करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि खुदा के बोलने के सबब से वहां पर वजूद आता है और हमें तख्लीक नजर आती है। पाक रूह जहां पर भी जाता है वहां पर तख्लीक नजर आती है, वहां पर पैदाइश होती है, वहां पर जो है वो बर्थ होती है। और यहाँ पर भी बगैर बाप के खुदावन यीशु मसीह का पैदा होना पाक रूह का काम है, जो जिसके जरिया से हमारा नजात दहिंदा इस दुनिया में आया है। मुकद्दसा मरियम के हामला हो जाने के बाद यूसुफ जो उसका मंगेतर था और उस वक्त के लिहाज से मंगनी पहले हो जाती थी, यानी आज के दौर में निकाह कह लें, मंगनी पहले हो जाती थी और लिखा हुआ है कि वो उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा रखता था। और चुपके से छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि वो उसने इरादा बदलाते नाली का से एक जीरो दास दिता और ये जो छोड़ देने का इरादा है वो उसका मुकम्मल हो गया। उस वक्त के दो जो तरीके थे तलाक के, डिवोर्स के, वो दो थे, प्राइवेट डिवोर्स और पब्लिक डिवोर्स। और जब यहाँ पर बात होती है कि वो चुपके से उसको छोड़ देने चाहता था तो ये प्राइवेट डिवोर्स की बात हो रही है। अभी तक जो है वो रुखसती नहीं हुई थी, वो इकट्ठे नहीं हुए थे अभी, लेकिन उससे पहले जो है वो क्या हुआ, तो वो जब उसको पता चला कि वो पहले से हामला है तो यूसुफ की जो है वो मर्दानगी देखें कि उसने इन सारी बातों के बावजूद जब फरिश्ते के पैगाम को सुना तो उसके बाद वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया है। और जब चुपके से छोड़ देने की बात होती है तो वो प्राइवेट डिवोर्स की बात होती है और पब्लिक डिवोर्स वो है जो कोर्ट में जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर दी जाती है कि मैं अपनी बीवी को जो है वो छोड़ता हूँ।
और प्राइवेट वो है जो अपने घर के चंद जो गवाह होते हैं उनको दोबारा जो है वो अंगेज करके उनको ये कहा जाता है कि मैं इस शादी को इस वजह की बिना पर तोड़ता हूं। यूसुफ जो है वो इन सारी बातों को जब सोच ही रहा था तो कोई स्कॉलर ये कहता है कि खुदाउन के फरिश्ता को रात के वक्त यूसुफ के पास आना पड़ा। रात के वक्त इसलिए कि दिन के वक्त उसकी परेशानी की जो हालत थी वो इस कदर ज्यादा हो चुकी हुई थी कि वो सोच रहा था कि जिसको मैं अपने घर लेकर आने वाला हूं वो ऑलरेडी हामला है, वो तो ऑलरेडी जो है वो बच्चा अपने पेट के अंदर रखती है। तो इन सारी बातों के सोचते सोचते जब सारा दिन उसके जहन में ये बातें चलती तो उन्हें सोच लिया सी कि मैं छाड़ दूंगा। गैर तस्दीक शुदा उसके जहन में जो इल्म था उसकी बेस पर वो कह चुका था कि मैंने छोड़ देना है। लेकिन जब रात के टाइम ऐसे वक्त में जब उसका जो जहन है, दिमाग है, नीम जो सोच है उस हालत में था, जब उस वक्त वर्क आधा कर रहा होता है दिमाग, उस वक्त आया और उस वक्त आकर खुदाउन के फरिश्ता ने उसको आकर बताया कि ये जो कुछ है वो रूह कुछ की कुदरत से है। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर भी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाउन के फरिश्ता ने यूसुफ को कहा कि ये जो कुछ है खुदा की कुदरत से है। ते ताबेदारी देखो कि उन्हें की कीता कि अगले दिन ही उठा थे अपनी बीवी को अपने हां ले आया। कैसी जबरदस्त बात है कि उसने खुदा की बात को फॉलो किया। और हकीकी मर्दानगी यही है कि उसने जानते हुए भी, पहले भी वो बदनाम नहीं करना चाहता था और बाद में भी वो खुदा के फरिश्ते की बात को सुनकर उसको अपने घर में ले आया। सानू जे किसी की कोई गल पता चल जाए सही, जिनी देर तक दो चार लोगों को दस ना दईए ना तो पेट की दर्द नहीं जाती। पेट च दर्द ही होता रहता है कि जो तक दस ना दईए कोई गल। लेकिन इसकी बात देखें कि ये चुपके से छोड़ देने का इरादा रखता था कि बदनाम ना हो, मैं खुद से इससे अलहदगी इख्तियार कर लेता हूं, पब्लिकली डिवोर्स भी नहीं दे रहा। आज क्रिसमस का पैगाम हमारे लिए ये है कि हम खुदा की ताबेदारी करें और जो खुदा की ताबेदारी में रहता है वो किसी की बदनामी नहीं चाहता है। कमी बेशी किसी की पता भी चल जाए तां भी वो की करता है, उन्होंने लुकांदा जे। हकीकी मोहब्बत की है जे पहला ग्रंथियों 13वां बाब पढ़िए, वो गलतियां उछालती नहीं है बल्कि गलतियों को छुपाती है, बहुत सारी खताओं पर पर्दा डालती है। हकीकी मोहब्बत ये है। हम कौन सी मोहब्बत करते हैं, हम कौन सा क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? फर्मा बरदारी में रहें, खुदा की हज़ूरी में चलते रहें, तो यही हकीकी क्रिसमस है। और आज इस कलाम की बदौलत, आज इस कलाम के जरिया से, कलाम जो हकीकी खुशखबरी है, हमने उसकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस आवे ते हर किसी की ख्वाहिश होंदी है कि पादरी साहब भी घर बुलाइए। इसी तरह एक चर्च था, हर कलीसिया के हर एक खानदान की एक ख्वाहिश थी कि असी साडे घर भी पादरी साहब आन ते कहीं ते वेखो वेखी कि ओदे घर गए ने ते अज मैं भी बुला लेना। तो इस तरह होया कि घर पादरी साहब गए ते जदों घर गए ते उत्थे भाई हरा ने जरा ना एडवांस सैलरी कढ़वाई सी, जिवें कि सानू मसीहा नूं एडवांस सैलरी भी मिल जाती है। दैट्स गुड के जी हम अपने खर्चे मीट कर लें। तो इसी तरह उसको भी जो है वो एडवांस सैलरी मिली हुई थी, पैसे वावा आ गए संजेब च। उन्हें कुछ जरा ना कप च रख देते, कोई छाड़े थले रख देते कि चलो कुछ इथे पे रहन, कुछ इथे पे रहन। जब वो घर गया तो खाने के लिए बैठा तो बहन जो है वो काम कर रही थी। जब काम कर रही थी तो बाहर से कोई हवा आई और हवा जब आई तो प्याले में से जो पैसे थे वो बाहर निकले। पादरी साहब ने सोचा कि भैन जी किचन च खाना बना रही, मुनासिब नहीं मैं पीछे जाके ते पैसे पढ़ावां, तो मैं इत्थे ही रख देना वा। ते उन्हें की कीता कि बाइबल पढ़ी, बाइबल दे विच उन्हां दी जिहड़ी अमानत सी, पैसे जिहड़े डिगे सन ओहदे विच रख दिते। ते जदों खाना खूना खा के चला गया ते उस तो बाद भैन ते भाई आपस में बैठे, उन्होंने पैसे पूसे गिने, उन्होंने कहा पैसे तो घट ने, साढ़े घर ते कोई आया भी नहीं, साढ़े घर ते कोई आया भी नहीं, सिर्फ पादरी साहब ही आए सन, होर कोई आया नहीं। तो लगता है पादरी साहब ही लै गए पैसे। ये तो गल चंगी नहीं है, चोरी करना गुनाह है। तो पादरी साहब ने की काम किया,
बड़े नाराज होए कि भाई साहब ने ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ बुरी गल है। उन्होंने दिल च गल रख ली। जो गल रख ली तो भैन ने कहा कि मैं पाजी साहब नाल गल करांगी कि भाई साहब तुसीं साडे घर आए सो तो इस तरह साडे पैसे लै गए हो तो गल चंगी नहीं है, साडा क्रिसमस औखा लंघिया सी। जब वो जाती तो भाई साहब मसरूफ होते, फिर सोचती गल करा तो गल करदा करदा रह जाती ते गल ना करदी ते वापस आ जाती। एक दिन उन्हें खिलार ही लिया, उन्हें कहा भाई साहब मैं तुहाडे नाल गल करनी। भाई साहब ने कहा तुसीं गल करनी, मैं भी तुहाडे नाल गल करनी है। भाई साहब ने तेज तो कहा सी कि पहले तो चंगा भला मेरे नाल बुलाने, जो दावत दे गया वा उस तो बाद मूँह ही नहीं सीधा होया, उस तो बाद की गल ही कोई नहीं की। हुण की हो गया इन्हां नूं? मैं भी पूछांगा कि गल की हुई है। और जब उन्होंने उसको फिर दोबारा अपने घर बुलाया तो जब बुलाया तो वहां पर बैठे तो बात करने लगे कि जी भाई साहब तुसी पिछले साल भी साडे घर आए थे। भाई साहब ने कहा हाँ जी भाई साहब तुसी साडे नाल गल करनी सी। अच्छा चलो मैं भी गल करना, तुसी भी कोई गल करनी सी, तुसी पहले कर लो। उन्होंने कहा भाई साहब तुसी आए सो ते गल चंगी नहीं है, साडे पैसे चुके गए हैं ते गल चंगी नहीं है। उन्होंने शर्मांदे हुए गल की ते भाई साहब बेचारे सिर थले सुट के ते उन्होंने कहते हैं कि अपनी बाइबल लैके आओ। जो बाइबल लैके आई तो बाइबल के विचों ही पैसे बरामद होए ते उन्होंने पता चलिया। भाई साहब ने उन्होंने कहा कि तुसी क्रिसमस चंगा आया, तुसी दावत मेरी चंगी की कि सारा साल बाइबल ही नहीं खोली, पैसे तो उहदे च पे जे उहदे च वेख लेंदे कोई पढ़ी हुंदी तुहानूं पता हुंदा कि पैसे उत्थे ही पे ने। तो हमें अपनी जो क्रिसमस है वो ऐसे मनाना है कि परछत्ती ते बाइबल पई होवे ते उहनूं घट्टा भी ना लगे, छाड़े च सही तरह बंद करके परछत्ती दे उत्ते रख दईए। ऐसा क्रिसमस है? नहीं, बल्कि कैसा क्रिसमस है? हमें खुदा की फरमाबरदारी करनी है। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ये किन के लिए वादा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब भी तुझे खूब इकबालमंदी होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो ये क्रिसमस उनके लिए है जो हकीकी तौर पर खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं और जो उसके साथ रहते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं। और आज के क्रिसमस का पैगाम ये है कि खुदा पाक रूह हमारी जिंदगियों में आज भी काम करता है। कैसे? आज से 2000 साल पहले भाई आकाश मीटिंग लीड कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसा वाकया हुआ जिसकी याद में आज भी हम उसको मनाते हैं और ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये ऐसा जश्न का समा है, ये ऐसा मौका है कि पाकरू की कुदरत से एक बर्थ हुई है और आज भी पाकरू की कुदरत से रूहानी पैदाइश होती है। और जब भाई आकाश तारफ करवा रहे थे कि वो मेरे उस्ताद हैं और भाई यकूब के आगे जो है वो उस्ताद वो खुद हैं, तो ये क्या है? ये बर्थ है, ये रूहानी बर्थ है जो हुई है। और ये बर्थ कैसे हुई है? पाकरू के जरिया से। पाकरू को आज अगर अपनी जिंदगी में मौका देंगे तो ये भी हमारी जिंदगी में काम करता है, बर्थ होती है और हम खुदा में बढ़ते हैं। मीटिंग लीड करते हुए भाई ने कहा था कि ये कलाम जब हम सुनते हैं तो इससे शिफा जारी होती है, शिफा नाज़िल होती है, बंधन जुए ब्रेक होते हैं। तो जब कलाम को दिल में रखते हैं तो बंधन जुए क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम को अपने दिल में रखने से बंधन और जुए ब्रेक हो जाते हैं और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में बर्थ करता है, हमारी जिंदगियों में पैदाइश होती है, हमारी जिंदगियों में बंधन और जुए ब्रेक हो जाते हैं और सारी वीरानी और सुनसानी जाती रहती है और खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया। आए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार